तो आलू की सब्ज़ी की कई तरह की रेसिपीज़ मैं पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, मगर जो आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आसानी से बनेगी, मज़ेदार होगी, जो भी खाएगा आपके ही गुण गाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रहे हैं जी आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी। बड़ी ही टेस्टी बनती है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मसालेदार जायकेदार सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 3 पाव यानी कि 700 ग्राम के लगभग आलू को बॉईल करें, छीलें और ठंडा कर लें। और ठंडा करने के बाद आलू की आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इस रेसिपी में कच्चे आलू का इस्तेमाल नहीं होगा। आलू को आपको बॉईल करके रखना पड़ेगा। चाहे तो रात में ही बॉईल कर लें और सुबह ये सब्ज़ी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, आलू की कटिंग हो चुकी है, छोटे साइज़ के मैंने टुकड़े बना लिए हैं। अब इसे एक साइड पे रख देंगे। दूसरे स्टेप में मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। इसमें डालें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करें एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, प्याज के साथ ही मैं शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी। तो 2 मीडियम साइज़ की ये शिमला मिर्चें हैं, जिन्हें सेम कटिंग में यानी कि स्लाइस करके मैंने डाला है। स्लाइस बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। अब दोनों चीज़ों को हम लोगों ने फ्राई कर लेना है, बस इतना ही कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च का ना ही हमने कलर ख़राब करना है और ना ही इसे सौगी बनाना है। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा नरम पड़ने लगे, बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें एक साइड पे रख दें। अब एक कढ़ाई में डालूंगी मैं आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दें हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास है बिल्कुल चॉप किए हुए बारीक से प्याज डालेंगे, मिक्स करेंगे और प्याज को फ्राई कर लें इतना कि ये हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे। बस हल्का सा ही गोल्डन कलर आने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। मिक्स करें और अदरक लहसुन की भी भुनाई कर लें तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो अदरक लहसुन को लाजमी भुना करें 1 से 1.5 मिनट के लिए। अगर इसकी कच्ची स्मेल रह गई ना तो सालन टेस्टी नहीं बनेगा। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, जिसे मैंने बिल्कुल चॉप करके डाला है फाइन सा। मैंने चॉपर में चॉप किया है, आप बारीक बारीक सा काट भी सकते हैं या फिर टमाटर का पेस्ट भी बनाया जा सकता है। टमाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब टमाटर के साथ ही मसाले डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून के करीब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून के करीब इसमें डलेगी हल्दी और 1 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर। बस यही मिर्च मसाले डलेंगे, मिक्स करेंगे और अब टमाटर की भुनाई कर लें। तो बग़ैर पानी शामिल किए आप लोगों ने टमाटर को मसालों के साथ भून लेना है ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए, हम लोग इसमें डालेंगे दही। तो आधा कप दही है मेरे पास, जिसे अच्छे तरीके से फेंट कर डाल देना है। और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कुकिंग में आप लोग फ्रेश दही का इस्तेमाल किया करें। 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे तो दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और माशाल्लाह से सालन के लिए बेहतरीन सा मसाला भुन चुका है। अब इसमें डाल दें उबले हुए आलू और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आलू के साथ ही मैंने डाल दी हैं 2 से 3 हरी मिर्चें मोटा मोटा काट कर। अब देखिए, आलू को मैंने मसाले में अच्छे तरीके से कोट कर लिया है, मगर आलू क्योंकि उबले हुए हैं, आलू के अंदर तक टेस्ट मसालों का नहीं जाएगा क्योंकि आलू को हमने बॉईल करके डाला है। तो क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर पानी, मिक्स करेंगे और फिर बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो आलू में पानी डालने से क्या होगा, एक तो हल्की हल्की सी आलू की ग्रेवी बनेगी, दूसरा आलू के अंदर तक टेस्ट जाएगा। तो कवर लगा दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए आलू को पकने के लिए छोड़ दें। और माशाल्लाह से देखें 7 मिनट के बाद बेहतरीन सा हमारा आलू चटपटा सा मसालेदार तैयार हो चुका है। मगर अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। शिमला मिर्च और प्याज जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे, अब इस स्टेज पर डाल देंगे
और इन्हें हल्के हाथ से मिक्स कर लें। शिमला मिर्च और प्याज को मैंने हल्का क्रंची ही रखा है। जब निवाला या बाइट लेते वक्त ये मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। गज़ब की रेसिपी है, बड़ी ही टेस्टी बनती है। ख़ास तौर पर नाश्ते में आप इसे पराठों के साथ सर्व करें या फिर दोपहर में तंदूर की रोटी के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बस हमारे टेस्टी आलू शिमला मिर्च एकदम तैयार हैं। तो मसालेदार यूनिक सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी को एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।